राहुल त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 16 वर्ष हो गए देश सेवा में हूँ। महाराज जी अब मन अशांत रहता है। महाराज जी बहुत रोने का मन होता है, सोचता हूँ मेरा कोई नहीं है, सब खत्म हो गया है। सोचता हूँ घर वापस आ जाऊं, शायद शांति मिल जाए। आपका रिटायर कब है? समय पूरा हो गया था। समय हो गया तो वापस आ जाओ, बढ़िया। आप रिटायर हो जाओ और पूरा करके अपनी जो समय पूरी, तो पेंशन तो मिलेगी ना, पेंशन तो मिले। हाँ तो बस फिर। गुरु जी मन स्थिर नहीं रह पाता गुरु जी का। हाँ देखो, आपको सच्ची बात बताएं, मन को चाहिए आनंद, और अनंत जन्मों से हम इसे आनंद ढूंढने की गलत दिशा में ले गए, विषयों की तरफ। भोगों में, विषयों में, रुपयों में, पैसों में, पदों में हम आनंद देखना चाहते हैं, तो आज तक नहीं मिला। आप देख लीजिए कौन सा ऐसा भोग है जो आपने ना भोगा हो। क्या आनंद है? एक नवीन तृष्णा है कि पुनः उसको भोगूं, शायद भोगों में सुख मिल जाए। लेकिन जीवन पूरा का पूरा व्यतीत कर दो, फिर भी आपकी ये अशांति मिटने वाली नहीं। ये तभी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। उन्होंने लिखा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। समस्त शोकों को प्रदान करने वाले इस काम का त्याग करके जब तक भजन नहीं होगा, तब तक स्वप्न में भी मन विश्राम को प्राप्त नहीं हो। तो भगवान की बड़ी कृपा कि आप हमारे राष्ट्र सेवा में जीवन अर्पित किए। अब रिटायर होने का समय आ गया, तो आप रिटायर हो जाइए और अब जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। नाम जप करना, परिवार में रहना, पूरे परिवार को भी भगवान का स्वरूप समझना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और नौजवानों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देना। जहां तक बन सके, जैसे आप समर्पित हुए, ऐसे 10-20 और समर्पित करवाओ गांव के, उनको तैयार करो। दौड़, आप जानते हो क्या क्या चाहिए, वो तैयारी करके उनको पुष्ट करके राष्ट्र सेवा में समर्पित करो, और खुद भगवत चरण चिंतन में अपने आप को, तो विश्राम मिल जाएगा। देख लेना, राष्ट्र सेवा कोई साधारण सेवा नहीं जो आप करके आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है। बस इसको ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के ही भाव से किया जाए, तो अगर राष्ट्र सेवा में भी प्राण चले जाएं और नाम जब चल रहा है, राधा राधा राधा, और भावना अपने राष्ट्र के प्रति है, तो अगर नाम जब चल रहा है तो उसको भगवत प्राप्ति होगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा और शरीर छूटा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन जी को कहा है कि अगर जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, अगर शरीर पूरा होगा, मरोगे, तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे। लेकिन अगर भगवान का भजन हो गया तो स्वर्ग से भी ऊंचे भगवान के धाम को, भगवान की प्राप्ति होगी। तो आपका बढ़िया कृपा रही कि अभी शरीर सुरक्षित है, तो उसको आप घर वालों की सेवा सुख में लगाओ, और नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति, और गांव में रहते हुए 2-4-10 लड़के तैयार करके जवान भारत की सेवा में भेज दो, तो मन को बहुत बढ़िया सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। सच्ची बात तो है कि जब तक मन भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इसको विश्राम नहीं मिलेगा। या हम जिस से मन को जोड़ते हैं, वहां से मन अशांत हो जाता है। देख लो ना, जिन जिन भोगों को आप भोगते हो, उसके बाद तुरंत उसको नवीन भोग चाहिए। ये नहीं है, वो चाहिए, अगर सुख मिला होता तो ये बात खत्म हो जाएगी और मन एकदम शांत हो जाए। वो मिलेगा भगवान में, वो अन्य जैसे केवट जी को मिला, भगवान के चरण धो रहे, अति आनंद उमग अनुरागा, तो आप कह रहे हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। ये मिला सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों का जो सुख मिलता है, यही मन को विश्राम देता। बढ़िया अवसर आपका है, निकल जाओ, अब अवसर है भगवान के चरण। हाँ विष्णु प्रिया जी, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब जीवन में प्रतिकूलता थी तब भी भजन बन रहा था, अनुकूलता हुई तब भी बन रहा था, पर कुछ समय से वैसा भजन नहीं बन रहा जैसा हो रहा था। हृदय में बहुत जलन होती है कि हमसे कहाँ त्रुटि हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। दो बातें देख ले। पहले तो देखे किसी वैष्णव का अपराध तो नहीं बना, वैष्णव निंदा सुनना या किसी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन। और दूसरा है कि हमारा आहार गलत हो गया।
आहार जैसे गलत हो गया तो फिर 2-4 दिन विक्षेप पड़ेगा। लंबा विक्षेप पड़ रहा है तो वैष्णव अपराध है। 2-4 दिन का विक्षेप पड़ रहा है तो आहार का है। थोड़ा आहार गलत होने पर फिर भजन में, और 1 घंटा 2 घंटा का विक्षेप होता है वो गुणों का होता है। जैसे सतोगुण तो खूब भजन में मन लगा, रजोगुण तो भोगों की इच्छाएं जागृत हुई, तमोगुण तो बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा। तो ये गुणों का है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसका चक्र का है। अगर 2-4 दिन में भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो भोजन का है, और अगर लंबा चल रहा है तो वैष्णव अपराध है। फिर देख लीजिए कोई ना कोई वैष्णव अपराध बन जाने पर फिर बड़ा ये सूक्ष्म वैष्णव अपराध होता है। किसी वैष्णव का दोष दर्शन हो जाने से भी भजन में बाधा आ जाती है, क्योंकि हम बाहरी रूप देखते हैं, आंतरिक उनकी क्या स्थिति हम क्या जाने। तो वैसे हमें तो किसी की निंदा नहीं करनी, पर जानबूझकर हमें ना निंदा सुननी है वैष्णवों की ना करनी है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। इससे भजन रुक जाता है, इससे भजन में रुचि खत्म हो जाती है। तो ढूंढ लीजिए आप, अगर आपको ना समझ में आए तो ठाकुर जी के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए, तो आपकी याद में आ जाएगा कि आपसे क्या गलती हुई। अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है महाराज जी? जब हमारा संपूर्ण भाव आराध्य देव के चरणों में समर्पित होकर हृदय में हम देखें हमारी कहीं भी ममता आसक्ति नहीं रह गई। जो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो प्रेम कामना रहितम, इष्ट से किसी भी तरह की कोई भी कामना ना हो। प्रेम शब्द के लिए प्रेम लक्षण भक्ति आपने पूछा, उसके विषय की चर्चा हो रही। प्रेम में अपने सुख का संपूर्णतया त्याग हो जाता है। अपने सुख का मतलब है देह सुख, मन और इंद्रियों के द्वारा जो भोग सुख, और जो भी देह संबंधी रिश्ते नाते, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। अब प्रियालाल से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। प्रियालाल ही हमारे सुख हैं, प्रियालाल ही हमारा जीवन है। वो जैसे हमें रखते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जहां रखते हैं, जहां जहां राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जा राखो ता रहो मान सुख रासे। जहां आप रखोगे आपके होके रहेंगे, और मैं सुख का अनुभव करूंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। हमारी इच्छा तो सिर्फ अब आपके चरणों में अर्पित हो गई, हमारी कोई इच्छा नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। जिसे कभी कुछ प्रभु से नहीं चाहिए, सहज अनुराग है, उसके हृदय में भगवान मूर्तिमान होकर प्रकाशित हो जाते हैं। तो प्रेम मार्ग में सबसे पहली बात 5 बातें नारायण स्वामी ने कही कि यदि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो ये 5 बातें नहीं होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार के इंद्रियजन्य काम आदि संयोग, उसके लिए सब फीके लगने लगते हैं। जब नाम जप और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप और प्रभु की लीला कथा श्रवण, तो इससे सब पाप नष्ट होते हैं। जब हृदय निर्मल होता है और भगवत मिलन की तड़प पैदा हो जाती है, तो फिर उसे कुछ सुहाए नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए चला, उसका देह भाव मिटने लगता है। खाना पीना है सब केवल प्राण पोषण के लिए पाता है भगवत प्रसाद, स्वाद बुद्धि खत्म हो जाती है। तो विषय भोग, किसी भी इंद्री के संयोग से जो विषयों से सुख मिलता है, वो उपासक जो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो उनको रमा विलास लक्ष्मी जी का माया का जो विलास है, जो भगवान के अनुरागी जन है, उसको स्वीकार। रमा विलास राम अनुरागी
तजत बमन जिम जन बड़ भागी, वो बमन के समान उसका त्याग कर। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें ऐसी स्थिति लानी है। एक होता है कर्तव्य, होता है